नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पे आपके सामने है। अपनी नोटबुक भी निकालिए और टिक भी करते जाइए। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? वी हैव गिवन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। ठीक है, 2 त्रिभुजें दी हुई हैं ABC और PQR। जो त्रिभुज ABC है उसमें जो एंगल A है वो है 30 डिग्री के बराबर, एंगल B है 40 डिग्री के बराबर और एंगल C है 110 डिग्री के बराबर। सिमिलरली जो ट्रायंगल PQR है उसमें क्या है? एंगल P 30 डिग्री के इक्वल है, एंगल Q 40 डिग्री के इक्वल है और एंगल R 110 डिग्री के इक्वल है। जो एंगल की जो मेजरमेंट है वो सेम है। अब एक स्टूडेंट है प्यारे बच्चों, वो कहता है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आपस में है कॉन्ग्रुएंट। और कौन से क्राइटेरिया के अंडर? एंगल 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 सर्वांग सम प्रतिबंध या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के अंडर ये दोनों हैं सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट। अब यह स्टेटमेंट, यह कथन सही है या गलत है, आइए देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने 2 ट्राइंगल्स ABC और PQR ड्रॉ कर दी। स्क्रीन पे आपके सामने है। अब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कैसी लग रही है आपको? कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? ये हमें सर्वांग सम लग रही है ना? सर्वांग सम, क्योंकि क्या है, एक ट्रायंगल दूसरे की प्रतिलिपि है। पर प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है? ये ट्रायंगल तो बनाई हुई है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर हैं। यहाँ पे इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो संगत भुजाएं हैं, वो भी क्या ली हुई हैं? बराबर। तब है ये एक दूसरे की प्रतिलिपि, तब है ये कॉन्ग्रुएंट। पर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ हमें एंगल्स ही मेंशन किए हैं, भुजाओं की तो कोई बात ही नहीं हुई है। अब ये दोनों त्रिभुजें कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकती हैं जब क्या है, हमें इनकी मेजरमेंट भी दी हो और उनमें भी अगर मेजरमेंट माप बराबर होगा संगत भुजाओं का, तभी ये क्या होंगी? सर्वांग सम होंगी। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब जो भी हम ट्रायंगल बनाएंगे वो क्या होगा? या तो इनसे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। प्रतिलिपि नहीं होगी वो त्रिभुज। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी मर्जी के माप लेंगे। अब हम इनसे बड़ी भुजा भी ले सकते हैं और छोटी भुजा भी ले सकते हैं, तो इसलिए यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि हमें संगत कोणों के माप तो बराबर हैं लेकिन भुजाओं की कोई बात नहीं की गई है। तो जो ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुज हैं, वो छोटी या बड़ी हो सकती है। अब तो एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या है? कॉन्ग्रुएंस को डिफाइन नहीं करता है। अब मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है उससे हम सर्वांग समता को क्यों सिद्ध नहीं कर सकते। अब देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल है, स्क्रीन पे आपके सामने है। ये कौन सी त्रिभुज है? सोचो जरा, शाबाश। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बताओ प्यारे बच्चों, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, समबाहु त्रिभुज होती है, उसका जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? शाबाश। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है उसका माप होता है 60 डिग्री, होता है ना प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल बनाते हैं। हमने एक और समबाहु त्रिभुज बनाई, लेकिन उसका भुजाओं की माप थी वो चेंज कर दी। अब आप मुझे बताइए, इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का होगा? क्या उसमें कोई चेंज आएगा? नहीं। हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का ही होता है। बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन जो मेजरमेंट है, जो माप है, वो 60 डिग्री ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ट्रायंगल्स हमें दी हुई हैं इनमें क्या है, जो कोण है, जो संगत कोण तो बराबर है लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। मतलब एंगल 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 क्राइटेरिया से इसको हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये तो देख के ही पता लग रहा है कि क्या है, ये एक दूसरे की प्रतिलिपि नहीं है।
संगत कोण बराबर हो लेकिन जो भुजाओं की माप डिफरेंट हो तो जो त्रिभुजें हैं वो सर्वांग सम नहीं होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक स्क्वायर शीट पेपर लेना है हमने और इसमें क्या करना है, दो त्रिभुजें बनानी है। और किस तरह से बनानी है, उनका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो भी बराबर होना चाहिए और साथ में वो होनी चाहिए सर्वांग सम। ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। समझ गए बच्चों? और वो ट्रायंगल्स होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट, उनका एरिया इक्वल होना चाहिए और साथ में वो होनी चाहिए सर्वांग सम। ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले इस तरह की ट्रायंगल हमने बना दी। ये देखिए बच्चों, हमारे पास ABC और DEF दो त्रिभुजें हैं, दोनों क्या हैं, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट है और इनका एरिया भी क्या है, बराबर है। जो एरिया होता है प्यारे बच्चों वो होता है ये बीच का स्पेस जो इन फिगर ने घेरा हुआ है। ये आपस में क्या है, इक्वल है, साथ में ये एक दूसरे की प्रतिलिपि भी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब हमारे से पूछा गया है कि जो इनका पेरीमीटर है प्यारे बच्चों, जो इनका परिमाप है वो क्या बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। अब ये दोनों ट्रायंगल हैं सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट, यानी हर तरह से बराबर। इनके क्या है, जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं हैं, वो बराबर हैं। तो इसका मतलब जो ABC का पेरीमीटर है उसी के बराबर DEF का पेरीमीटर होगा, यानी AB प्लस BC प्लस CA, इन जो भुजाओं का जो योग होगा वो DE प्लस EF प्लस DF भुजा के बराबर होगा। तो हम इस तरह से लिख लेंगे कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों का जो पेरीमीटर होता है वो सेम होता है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर ये त्रिभुजें सर्वांग सम ना हो तो इनके पेरीमीटर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी पे दो त्रिभुजें ड्रॉ करनी है जो सर्वांग सम ना हो, कॉन्ग्रुएंट ना हो, और उनके पेरीमीटर के बारे में देखना है कि वो बराबर आता है या नहीं आता है। ये आपके लिए एक छोटा सा काम है। अब देखिए, जो हमारा ये जो ग्राफ पेपर है इस पे हमने जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किस तरह से ड्रॉ करनी है प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब मैंने यहाँ पे क्या किए, 4 स्क्वायर ले लिए, ठीक है, और ऊपर की तरफ को भी प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मिड पॉइंट ले लिया 4 स्क्वायर ऊपर। अब मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरे पास बन गई एक ट्रायंगल। अब इसका सर्वांग सम बनाऊंगी तो आगे भी क्या करूंगी, इसी तरह से 4 स्क्वायर ले लिए और ऊपर की तरफ मिड पॉइंट ले लिया 4 स्क्वायर ऊपर, इसको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास हैं ये हैं सर्वांग सम। आपने भी इस तरह से बना लेनी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उसमें क्या है, हमारे पास दो त्रिभुजें ABC और PQR दी हुई हैं। अब ये जो दोनों त्रिभुजें हैं इसमें हमने क्या करना है, एक एडिशनल पेयर यानी अतिरिक्त युग्म बताना है ताकि ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाए। और इसके लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो देखिए, दो त्रिभुजें ABC और PQR स्क्रीन पे आपके सामने है। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हमें देखो दिख रहा है जो चीज़ हमें दी हुई है, हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। कोण भी Q के बराबर है, साथ में कोण C R के बराबर है, ये आकृतियों से स्पष्ट हो रहा है। अब हमारे पास दो कोण दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, यानी A। अब आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रतिबंध है, कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है जिसमें दो एंगल आते हैं? सोचो जरा, शाबाश, ASA। अब ये एंगल तो मेंशन है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक भुजा को मेंशन करना है। और हम जानते हैं ASA क्राइटेरिया में वो भुजा कौन सी होती है, वो भुजा वो होती है
जो क्या होता है, दोनों एंगल ने इंक्लूड की होती है। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, वो भुजा कौन सी है जिसपे दोनों कोण हैं? तो वो भुजा है BC और यहाँ पे है QR। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे BC बराबर QR। दो कोण हमें पहले से दिए हुए थे और जो भुजा ली हमने BC बराबर QR, ये प्यारे बच्चों वो भुजा है जिसपे ये दोनों कोण बने हुए हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से क्राइटेरिया से? बताओ बच्चों, वो क्राइटेरिया है ASA, एंगल साइड एंगल। और साइड कौन सी? बताओ बच्चों, साइड वही जिसमें दोनों कोण बने हुए हैं। तो इस तरह से आपने क्या कर लेना है, ये क्वेश्चन कॉपी पे करने हैं और रिवाइज भी कर लेना है।